देखो आज हम सिवाना का जो साका हुआ था ना, प्रथम साका, उसके बारे में बात करेंगे। हुआ ये था, सिवाना के शासक थे जिनका नाम था कल्ला राय मुलोत। क्या नाम था? कल्ला राय मुलोत। और कल्ला राय मुलोत के समय काल में बूंदी के एक शासक थे जिनका नाम था सुरजनहाड़ा। अब हुआ ये था कि कल्ला राय मुलोत और आपके सुरजनहाड़ा अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के दरबार में एक दिन सुरजनहाड़ा और कल्ला राय मुलोत बैठे हुए थे। तो अकबर ने पहले प्लानिंग कर रखी थी। अकबर ने बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा को कहा कि सुरजन जी, मैंने सुना है आपके एक कन्या है और वो विवाह योग्य हो चुकी है। तो सुरजनहाड़ा जी ने कहा कि हाँ साहब, मेरे एक लड़की है और वो विवाह योग्य भी हो चुकी है, आपने सही सुना है। तो अकबर ने कहा ठीक है, तो मेरे लड़का है जिसका नाम है जहांगीर, एक काम करो, आप अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के जहांगीर के साथ कर दो। अब सुरजनहाड़ा क्या करें? अब सुरजनहाड़ा ने जब दरबार में देखा तो सभी जो जितने भी शासक थे उस दरबार में उपस्थित हो रखे थे, उन्होंने अपनी गर्दनें सबने नीचे कर रखी थी। अकबर का दरबार था। अब उसी दरबार में क्या हुआ कि एक सिवाना का एक शासक, जो मैंने बताया आपको, कल्ला राय मुलोत, वो बैठे टांग पे टांग रखे बैठे हुए थे और अपनी मूंछों को वट दे रहे थे। अब सुरजनहाड़ा उनकी तरफ देखते हैं और सुरजनहाड़ा अकबर को कहते हैं कि मेरी लड़की की सगाई तो हो चुकी है, यानी शादी से पहले सगाई होती, तो मेरी लड़की की सगाई तो हो चुकी है। तो अकबर ने बताया यार कि आपने कहा नहीं आपकी लड़की की सगाई हो चुकी है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी, चुप चुप के कर ली दी आपने सगाई, हमें बुलाए भी नहीं। ठीक है नहीं बुलाए, लेकिन बताओ तो सही किसके साथ की। तो सुरजनहाड़ा ने कल्ला राय मुलोत की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी लड़की की सगाई मैं तो आपके सिवाना के शासक सुरजन, हाँ, इसके कल्ला राय मुलोत के साथ कर दी। अब हुआ ये था, कल्ला राय मुलोत को जब इस बात का पता चला कि यार सुरजन जी मेरा नाम ले रहे, तो सुरजन जी जब उनका नाम लिया तो कल्ला राय मुलोत ने कह दिया हाँ मेरे साथ सगाई हो चुकी। अकबर को उन दोनों की बातों से लग रहा था साफ साफ दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर करे क्या? लड़की का बाप कह रहा है कि मैं अपनी लड़की की सगाई उसके साथ कर चुका हूँ, और सगाई जिसके साथ है वो भी कह रहा है कि मेरी सगाई उसके साथ हो चुकी है। अब करे तो करे क्या? अकबर छोटा सा मुंह लेकर अपने दरबारियों को इनको कहता है कि आज दरबार कैंसिल करो, आज दरबार 2-4 दिन के लिए कैंसिल कर दो, बाद में लगाएंगे। अब बाहर जैसे ही आए, अब सुरजनहाड़ा और कल्ला राय मुलोत को देखकर सभी दरबारी कह रहे थे अच्छा पागल बनाया तूने अकबर को आज। अब कल्ला राय मुलोत जी भी चले गए और सुरजनहाड़ा भी चले गए। अकबर को गुस्सा आ रहा था। अकबर कैसे भी करके इन दोनों के बदला लेना चाहता था। एक दिन की बात है, कल्ला राय मुलोत जी दरबार में उपस्थित थे। तो कल्ला राय मुलोत जी को इन्होंने बुलाया अकबर ने वापस कि और कल्ला राय मुलोत जी कैसे हो? तो कल्ला राय मुलोत ने कहा कि अच्छे साहब, आपकी कृपा है। तो उन्होंने अकबर ने इस कल्ला राय मुलोत को कहा कि मैंने सुना आपकी एक बहन है। हाँ, उन्होंने कहा मेरे यहाँ बहन है एक और वो कुंवारी है। कल्ला राय मुलोत को समझ में आ गया था कि दुखे पेट और बतावे मातो, मतलब बात कुछ और है और कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। और कल्ला राय मुलोत ने कहा हाँ मेरी बहन कुंवारी है। तो इस अकबर ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बहन की सगाई मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर दो। अब कल्ला राय मुलोत कहे क्या? डायरेक्ट बादशाह को दरबार में मना करे तो बादशाह शाम तक उसके पकौड़े बनकर बनाकर खा जाए। कल्ला राय मुलोत ने उनको कहा कि हे राजा, हे मुग़ल शासक, हम तो देखो सिवाना के एक छोटे से जागीरदार हैं, हम गरीब लोग हैं, और कहाँ आप और कहाँ हम, आप इतने बड़े सम्राट और हम एक सिवाना के छोटे से जागीरदार। आप हमारी लड़की से कैसे शादी? आप अपनी किसी राजकुमारी को ढूंढो, बड़ी अपने लायक लेवल की ढूंढो, यानी राजा से राजा। तो जो अकबर ने कहा नहीं नहीं, मेरे लड़के ने एक बार आपकी लड़की के बारे में बोला भी था कि बहुत सुंदर है, सुशील है, आजकल RS की तैयारी कर रही है, बढ़िया बढ़िया पेपर देती है, टेस्ट में भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं। तो कल्ला राय मुलोत ने कहा ठीक है, अब करे तो करे क्या? अब कल्ला राय मुलोत ने कहा कि मैं शादी तो करा दूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो अकबर ने कोई बात नहीं, पैसे नहीं तो हमारे यहाँ से खजाने से अपने खजांची को कहा कि दे दो इनको जितने पैसे चाहिए। अब कल्ला राय मुलोत ने कहा ठीक है, ये सिस्टम बढ़िया है।
कल्लाराय मुलोत वहाँ से बोरियाँ भर के लेकर आया, 2-3 बोरियाँ लेकर आए गए होगा पैसे। और आकर पहले तो सिवाना जो किला है ना, उस सिवाना के किले को उनकी दीवारों की मरम्मत कराई, ऊंची ऊंची दीवारें की। और बाद में मैसेज किया इसके अकबर के कि अब आपके बेटे को भेज दीजिए मेरी बहन के लिए, यानी शादी के लिए। अब अकबर भेजता है तो वापस कल्लाराय मुलोत कहता है कि भेजना, लेकिन थोड़ी कम बारात भेजना है, क्योंकि मेरी इतनी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति जो मैं आपके उस बारात को भोजन करा सकूँ, जो भी हो, है ना। अब हुआ ये था, जहांगीर अपने 7-8 दोस्तों के साथ वहाँ आया। पहले कल्लाराय मुलोत आए बाहर, सिवाना के दूर के बाहर, और आकर पहले तो जूतों की माला पहनी और बढ़िया उनकी ठुकई की, मतलब सूंद कर रख दिया उसको। एक बार तो वहाँ पेड़ वेड़ था, उसके औंधा होता ना, औंधा लटका दिया, नीचे गर्दन ऊपर पैर, और बढ़िया सूखा, खतरनाक पीटा। और चप्पलें उपले मारी खतरनाक, मुँह पे चप्पलें मारी। 12 मिली, राजस्थानी भाषा में 12 मिलना, यानी चिल्लाया, रोया, पप्पा डैडी कहाँ भेज दिया मुझे, किस लोगों के पास भेज दिया मुझे। और कह दिया उस कल्लाराय मुलोत ने उसको, जाके तेरे बाप को बोल देना हम आज करें शादी न कल करें, जाके बोल देना उस। अब जहांगीर आया, जहांगीर के दोस्तों की धोतियाँ खुलती, वो भी आया, धोती पकड़े, चप्पलें हाथ में लेकर, और भागा अकबर के उसके पास आया। अकबर के पास आकर बोलता है कि पापा यार कहाँ भेज दिया हमें, हैं। एक बार तो अकबर भी नहीं पहचाना था, तो दरबार में वो जहांगीर रोता गया, तो अकबर ने कहता है कौन भिखारी आया, बाहर निकालो इसे। फिर वो जहांगीर रोया, डैडी मैं हूँ, कहाँ भगा रहे हो मैं। तो डैडी क्या कर रहा है, नहीं जाने कहाँ से उड़ कर आ जाते भिखारी। लेकिन जहांगीर उसके पास जाता है, गोद में बैठता है, रोता है, पप्पा मैं आपको लाल, आपको जहांगीर। फिर उस पापा ने, जब अकबर ने उसको जहांगीर को देखा तो हाँ तू मेरा ही लाल है। उस अकबर को गुस्सा आ गया, उस अकबर को गुस्सा आया, और अकबर ने सिवाना है ना, इस सिवाना पर मारवाड़ के उस समय शासक थे जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह वही मोटा राजा उदय सिंह है जिन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। यहीं पे मैं बता देता हूँ, ये मानबाई जिसकी शादी जहांगीर के साथ हुई थी। अब इससे पहले जहांगीर की एक और पत्नी थी जिसका नाम भी मानबाई था। होता यह है कि एक ही क्लास, जैसे किसी क्लास में पढ़ते हो आप, और एक ही क्लास में आपके नाम के 2 लड़के हो या 2 लड़कियां हो, जैसे ये मानबाई थी तो एक पहले भी वहाँ पे मानबाई थी। अब मानबाई को कभी भी कोई बुलाता था तो दोनों मानबाई बोलती थी। अब होता ये था कि मानबाई को बुलाते वो मानबाई बोलती, तो ये मानबाई थी जोधपुर की। अब इस मानबाई को वहाँ पर कहा जाने लगा कि जोदाना वाली मानबाई, और उसी जोदाना वाली मानबाई को धीरे धीरे कहा जाने लगा जोधा। और ये मानबाई जोधा कहलाई, जो किसकी बेटी थी, मोटा राजा उदय सिंह जी को। हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर की शादी जोधा के साथ हुई थी और जयपुर वाली थी। नहीं, वो जयपुर वाली जोधाबाई नहीं थी, वो जोधाबाई ये मान सिंह, ये मानबाई है ना, मानबाई उसकी लड़की, ये उसकी मोटा राजा उदय सिंह जी की लड़की थी मानबाई। अब देखो जहांगीर आ गया। अब अकबर सिवाना पर अटैक करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह जी को भेजता। अब स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, अंदर पानी वानी ख़त्म हो चुका था, अब खाने पीने कुछ नहीं रहा था। तो कल्लाराय मुलोत ने निश्चय किया कि अब हम क्या करेंगे, केसरिया करेंगे। और मैंने एक बात बताई थी शुरू में, सुरजनहाड़ा की एक पुत्री थी जिसकी सगाई भली कैसे भी हो, लेकिन सुरजनहाड़ा ने इसके साथ कर दी थी कल्लाराय मुलोत, और उस लड़की का नाम था बानकंवर। क्या नाम था, बानकंवर, ठीक है। अब कल्लाराय मुलोत जब केसरिया करने की बात आई तो कल्लाराय मुलोत ने कहा मैं केसरिया कर लूँगा, लेकिन जोर कौन करेगा। तब इस बानकंवर ने मैसेज किया वहाँ से कि भले आपकी मेरी सगाई किसी भी तरीके से हुई, लेकिन सगाई हिंदू धर्म में एक आधा विवाह होता है, और मैं आऊँगी, आप केसरिया करना और मैं जोर करना। अब बानकंवर आई बूंदी से आती है, बार कल्लाराय मुलोत मोटा राजा उदय सिंह और अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और बानकंवर जो बूंदी की एक सतरानी थी जो आती है, और ये कल्लाराय मुलोत जब केसरिया कर लेते हैं तो ये यहाँ पर जोहर करती है। देखो ये बात एक किस्मत की बात है कि बानकंवर ने कभी कल्लाराय मुलोत को नहीं देखा था, और नहीं कल्लाराय मुलोत को बानकंवर ने देखा था। वो एक आपके एक ना कसूर मेरा था ना कसूर तेरा था, कसूर तो उस किस्मत का था जिसने हमें मिलाया था लेकिन मिलवाया नहीं था। उसी तरह देखो बानकंवर का न तो कसूर बानकंवर का था और न कसूर कल्लाराय मुलोत का था, कसूर तो उस किस्मत का था जो किस्मत के सारे उस बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा ने कैसे ही बोल दिया कि मेरी बेटी लड़की की जो बानकंवर उसकी सगाई आपके साथ हो चुकी है। इसलिए वो जो डायलॉग था इनके साथ सही जमता है कि ना कसूर तेरा था ना कसूर मेरा था, और कसूर तो उस किस्मत का था जिससे हमें मिलवाया तो था लेकिन मिलाया कभी नहीं था।
यानी बात हमारी चल रही थी कि हम नाम सुना तो था कि तू वो कल्ला राय मिलवाता है, वो बान कंवर है, लेकिन यार किस्मत की क्या बात है, जो वो लड़का उससे बिना मिले केसरिया कर लेता, और वो लड़की जिसका ऐसे न जाने अनजाने में कैसी सगाई हो गई थी, लेकिन सगाई को हिंदू धर्म में के होने के नाते उसने आधा विवाह मानना और वो लड़की चोहर कर लेती है। ऐसी वीरांगनाएं केवल राजस्थान में पैदा हो सकती है और कहीं पर नहीं हो सकती। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये राजस्थान वीरों की भूमि नहीं है, वीरांगनाओं की भूमि। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं तभी ऐसे वीर पैदा हुए, वरना इन वीरों का कुछ नहीं होता जब तक ऐसी वीरांगनाएं पैदा नहीं होती। ठीक है।